ये 4 श्लोक भी और 18,000 इसमें श्लोक है। ये समझाने में बोलो वो रघुवीर जी ने नेट पढ़ के सुना कहीं थे उधर उधर थोड़ा सा सुना थोड़ा बताया वहाँ को। और कहीं भागवत सप्ताह चल रहा है तो वहाँ पर उसे 4 श्लोक का ना पाठ किया करो। जय श्री कृष्ण चलो इसको समझाना कितने दिन हो गए भैया? काफी लंबी चौड़ी ये शशि बहन जी ने कहा था कि मारवा से दक्षिण नगर दूसरे में तोड़ के दे रहे श्लोक। मैंने कहा बहन कैसे याद करे तो बताऊँ 4 श्लोक को कथावाचक को भी कभी कभी याद नहीं होते, बड़ा कठिन काम। मैंने तोड़ के दिया। मैंने आगे श्लोक याद किया, मैंने बड़ा अच्छा श्लोक याद हो गए सब। दूसरी शशि बहन जी अपने नाम वो बोल रहे गुरु जी 17वां अध्याय सुना रहे हो तो सब श्लोक की भागवत। अब मैं कर रहा था इसको समझाना बहुत अच्छा समझ आ रहा है। 18,000 श्लोक इसमें निकालने हैं ना जी, वो बहुत शॉर्टकट भाषा है और उसको समझाना होता है। तो पहले श्लोक में ब्रह्म का स्वरूप और दूसरे श्लोक में कहते हैं माया का स्वरूप और तीसरे श्लोक में जगत तत्व बताया, जगत का रहस्य, जगत का। और चौथे श्लोक में कहते हैं जिज्ञासु के बारे में बताया, तो जिज्ञासु कैसे क्या करेंगे, जिज्ञासु को क्या करना चाहिए, इसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, तो आत्म तत्व के बारे में बताया वहाँ पर, जिज्ञासा करने की किसकी, आत्म तत्व। ठीक है, तो कहते 4 श्लोकों को जो साधक जानता है वे अच्छी तरह से समझता है। कहते हैं परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, व्यापार में रहते हुए, व्यवहार में रहते हुए, किसी भी चीज में कहते हुए आसक्त नहीं, अलिप्त रहने की कला है। क्या अलिप्त रहने की कला है। अभी जगत तत्व बता रहे, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ये जो पंचभूत है ना, पंचभूतों में कहते हैं जो ये पंचभूतों से बने हुए शरीर है, हमारे शरीर है ना, सारे शरीर, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक जितने भी शरीर है, सब शरीर, सब चीजें जो थी, सब में कहते हैं पंचमहाभूतों ने क्या किया, प्रवेश किया। सभी शरीरों में क्या है, प्रवेश किया। अब कारण रूप से देखें तो कहते हैं प्रवेश करके वो बाहर है। ठीक है, हमारे शरीर में तो पृथ्वी ने प्रवेश किया तब शरीर है ना भाई, जल ने प्रवेश किया, जल है शरीर के अंदर में। ध्यान से श्रवण करना, इस शरीर में पृथ्वी जल तेज वायु सब ने प्रवेश किया और प्रवेश करके पंचमहाभूत कहते बाहर लिया। क्या प्रवेश भी किया, और जब कारण रूप से आप देखते हो तो प्रवेश नहीं किया। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित शरीर है, छोटे बड़े सब शरीरों में कहते आकाश आदि पंचमहाभूतों ने प्रवेश किया, प्रवेश किया। और प्रवेश करके भी कहते लोग आकाश बाहर भी है, व्यष्टि रूप में शरीर में और समष्टि रूप से बाहर भी है। जल हमारे शरीर में प्रवेश किया जल ने, और जल प्रवेश करके भी बाहर भी है। जो बाहर है तो पंचमहाभूतों के तरफ देखते हैं तो प्रवेश नहीं किया। जब आप वास्तविकता को आप देखते हो तो पंचमहाभूत के शरीरों के कारण कहते प्रवेश किया ऐसा हमें लगता है, लेकिन पंचमहाभूतों के तरफ देखे तो प्रवेश नहीं, क्योंकि बाहर भी है। उसी तरह से कहते हैं भगवान ने
जब इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि के पूर्व कौन है? भगवान। देखो सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के पूर्व कौन थे? अहमेवा समेवाग्रे। सृष्टि के पूर्व में कौन है? भगवान। भगवान है। सृष्टि के पूर्व में भगवान है। और जब सृष्टि बनी तो सृष्टि के अंदर में भगवान ने क्या किया? प्रवेश किया। और जब सृष्टि नहीं रही तो भी भगवान रहेंगे। भगवान रहे। भगवान है कि नहीं? तो सृष्टि के पूर्व में भी भगवान थे और सृष्टि का प्रलय हो जाता तभी भी भगवान थे। अभी जो बीच में भगवान दिखाई पड़ते हैं शरीरों में प्रवेश किया है, ऐसा बताया कि नहीं? शरीरों में प्रवेश किया। इसको ना वटसम गीता जी के माध्यम से मत्स्थानी सर्वभूतानि, भगवान ने क्या कहा? सब प्राणी मेरे में हैं। सारे भूत मेरे में। मत्स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितम्, मैं उनमें न च अहम तेषु अवस्थितम्, मैं उनमें नहीं। अब मेरे ध्यान से श्रवण कर लो। मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में सारे भूत हैं। सारे भूत मेरे में रहते हैं। ये पंचमहाभूत और ये शरीर सब। भूत मतलब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और उससे बने हुए सारे शरीर सब मेरे में, सब मेरे में। मत्स्थानी सर्वभूतानि, लेकिन उन भूतों में मैं नहीं हूँ। अब यहाँ कोई विरोधाभास लगता है। ठीक है, आभूषणों में सोने ने क्या किया? प्रवेश। जब सोना आभूषणों में प्रवेश करता है तो आभूषण बने। सोने की चैन है, अंगूठी है, उसमें सोने ने क्या किया? प्रवेश किया। अब सोना बोलता है अंगूठी सोने की मेरे में है। सोने की अंगूठी कहाँ पर है? मेरे में। मेरे में है। लेकिन सोने ने कहा मैं उनमें नहीं हूँ। अंगूठी को गिला दो। मैं उनमें नहीं। उनमें नहीं हूँ मतलब ये सोने का जो आकार है ना भी, वो मिथ्या है, वो सत नहीं है। सोना सत है, सोना सत है, आकार सत नहीं है। ठीक है। और जिस समय सोने की अंगूठी को गला देते हो आप, फिर क्या मिलता है? सोना। सोना। फिर अब वो आभूषण कहाँ गया? खत्म। अंगूठी खत्म, आभूषण खत्म। आभूषण नहीं था वो सोने ने ही रूप धारण कर लिया आभूषण। ठीक है, सोने ने आभूषण का रूप धारण किया। अब आओ थोड़ा सा और नीचे। संसार का वो जो तरंगे दिखाई पड़ते हैं ना समुद्र के अंदर में, तरंगों में जल ने क्या किया? प्रवेश किया। और जल की कारण तरंगे हैं। तो जल ने कहा कि इस तरंगे मेरे में है। क्या कहा? तरंगे मेरे में है, लेकिन तरंगों में मैं नहीं हूँ। अब यहाँ पे फंस जाता है व्यक्ति। तरंग में मैं नहीं। असत्य था। कब पता चलेगा ये तरंग में मैं नहीं हूँ? जिस समय जल शांत हो जाता है। जिस समय जल शांत। तरंगे जल में ही उत्पन्न हुई और जल में ही रहती है और जल में ही लीन हो जाती है। अब आप भगवान से सारा संसार उत्पन्न हुआ और सारा संसार भगवान में ही रहता है और सारा संसार भगवान में ही लीन हो जाता है। सोने से ही आभूषण बना और आभूषणों में सोना रहा और बाद में आभूषण क्या हुए? सोने में। आभूषण किससे उत्पन्न हुए? सोने में। और रहे कहाँ पर? सोने में ही। अंगूठी सोने को, चैन को बोलना भी जाओ तुम वृंदावन में घूम के आओ, तो जा सकता है कि सोने की बिना नहीं जा सकता। ठीक है, सोने में आभूषण है। सोने में आभूषण का रूप धारण कर लिया। आभूषण किससे उत्पन्न हुआ? सोने से, और सोने में स्थिर रहा और जिस समय कहते हैं वो गलाया, सोने में चला गया। ठीक है, जल से ही तरंगे,
जल में ही रही, तरंग जल में ही जल से जल में स्थिर है और जल में लीन हो गई। यहाँ पर जल सत्य है। जल सत्य क्या है? भी परमात्मा है। परमात्मा। परमात्मा से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति हुई और पंचमहाभूत कहाँ पर रहते हैं? तो भगवान भी रहते हैं और विलीन हो जाते हैं सारे शरीर का, तो भगवान भी विलीन हो जाते हैं। अब भगवान कहते हैं मैं उनमें नहीं हूं। आकाश में बादल रहते कि नहीं? आकाश में बादल रहते, बादल रहते और बादलों में भी आकाश रहता है। तो आकाश रहते हुए भी बादलों में आकाश नहीं रहता। बोलो, सारा गीला हो जाता है बारिश आने के बाद में, आकाश गीला होता है क्या? नहीं होता। बादलों में आकाश, बादल भी उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही बादल रहते हैं और बादलों में आकाश रहता है। लेकिन आकाश कहते हैं मैं उनमें नहीं रहता। उनमें नहीं रहता हूँ मतलब अलिप्त रहता हूँ। हाँ, मतलब सारी चीजें बीत गई, आकाश बीत गए। किसी बहन ने कहा कि आज ना आकाश सुखाने रखा है। बोलो, कपड़े तो सुखाते हो, लेकिन एक बहन ने कहा कि हम ना आप ऊपर चले गए तो हमारे ऊपर जो आकाश है ना चारों तरफ से वो सारा, तो कपड़े सूखेंगे नहीं, इसलिए हमने आकाश को भी सुखाते हैं, बड़े बड़े हीटर लगाते हैं। ऐसा होता है क्या? आकाश गीला ही नहीं होता। तो संसर्ग भाव से युक्त नहीं होता। ठीक है, तो भगवान ने क्या कहा? क्या बता रहे थे? मत्स्थानी सर्वभूतानि और अर्चमत्स्थानी भूतानि, ये भूत मेरे में नहीं है। नचमत्स्थानी भूतानि, पहले कहा भूत मेरे में, और अब क्या बोल रहे? भूत मेरे में नहीं है। तो मेरे में नहीं है, उसके लिए भगवान ने कहा मत्स्थान नचमत्स्थानी भूतानि पश्चिमी योग में ऐश्वर्य, मेरे योग ऐश्वर्य को देखते। तो भगवान का ऐश्वर्य कैसा है भी? भगवान की अद्भुत शक्ति कैसी है? तो भगवान कहते हैं सारे संसार के अंदर में रहते हैं और अलिप्त भी रहते हैं। अलिप्त रहते हैं इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। और इसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे बर्फ में क्या है? पानी है। तो पानी बर्फ में, तो बर्फ क्या हो गया? लेकिन पानी ने बर्फ में प्रवेश किया कि? लेकिन है क्या वो? लेकिन बर्फ में पानी देखने की कला आ गई ना आप में, तो आपको बर्फ है ये नहीं लगेगा। लेकिन पानी दिखाई नहीं पड़ता, भी बर्फ दिखाई पड़ता है। क्या आपकी दृष्टि कैसी बने? हाँ, पानी में, बर्फ में पानी देखे, ये पानी से को बर्फ बनाए भी? पानी से क्या बना? पानी नहीं होता। बर्फ। आपका विश्वास नहीं होता है तो पानी, बर्फ पकड़ लेना ना, आपके हाथ में से पकड़ लेगा, थोड़ी देर के बाद में आपको क्या ज्ञान होगा? पानी हो जाएगा। मैं तो हाथ पकड़ ले, हाथ में किस लिए पकड़ना भाई? हम दृष्टि को बदल दो आप। ये क्या है? बर्फ नहीं है, पानी ही है। आगे अब आप बोलो, आभूषण नहीं है, ये सोना ही है। सृष्टि नहीं है, ये भगवान ही है। भगवान ने रूप धारण किया ना। तो भगवान का योग कैसे है भी? अब देखो, भगवान ने पहले कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि, मेरे में सारे भूत हैं। और दोबारा दूसरे श्लोक में क्या कहा? न च मत्स्थानी भूतानि, और साथ में बोले मेरे योग को देखो। अब वो योग को जो देखने वाला है ना, वो योग को देखेगा, ऐश्वर्य को देखेगा भगवान के, तब उनको पता चलता है कि भाई ये भगवान ही संसार बने। सारी सृष्टि का रूप किसने धारण किया? भगवान ने। भगवान ने। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आप बहुत खुश हो जाओगे, बहुत जल्दी समझ में आएगा। कि गणेश जी ने सोने की, गणेश जी और सोने का ही चूहा भी बड़ा था और गणेश जी भी बड़े थे, सोने की थी। उन्होंने
जो साधक था ना, उन्होंने कहा अभी चूहा भी बड़ा बना दो, पैसे तो अपने पास में है, तो चूहा भी बड़ा, सोने का चूहा, और उसके बाद गणेश जी को बड़े, चूहा भी बड़ा है, गणेश जी थोड़ा छोटा है, लेकिन गणेश जी को बड़े ऊपर बैठे हुए भी बड़े लग रहे हैं, चूहा भी बड़ा लग रहा है। मूर्ति बड़ी होगी तो चूहा भी बड़ा होगा ना, ठीक है। तो सोनार के पास में गए, आपत्ति काल आए तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा मैं इसको बेच के फिर अपना वृंदावन में थोड़ा सारा धर्मशाला बनवा लेंगे। तो सोनार के पास गए तो सोनार ने तो खोला, तो उन्होंने कहा कि आप चूहे के रेट में गणेश जी को लगा रहे हो, गणेश जी का रेट अलग लगाओ और चूहे का रेट सोने का ही रेट। सोनार ने कहा कि देखो मुझे गणेश जी दिखाई नहीं पड़ते ना तो चूहा दिखाई पड़ता, मैं क्या देख रहा हूँ, सोने को देख रहा हूँ। और ये दृष्टि आपके पास में आते हैं, आभूषण को न देखकर आप किसको देखो भाई, सोने को, सृष्टि को ना देख के। तो भगवान ने कहते हैं प्रवेश किया है, भगवान ने प्रवेश किया इसलिए जगत है, और जगत नहीं रहेगा तो भगवान रहेंगे कि नहीं, भगवान रहेंगे, भगवान सत्य है, जगत असत है। हाँ। जगत के लिए जगदीश चाहिए, लेकिन जगत के लिए जगदीश चाहिए क्या, जगदीश है इसलिए जगत है, जगदीश है इसलिए जगत है। जगदीश में ये सृष्टि है ना, सृष्टि भगवान है, पहले है भगवान इसलिए तो कहा सृष्टि के पूर्व में था, तो सृष्टि के बाद पूर्व में भगवान है, तो सारी सृष्टि किसमें भी भगवान में, सारी सृष्टि भगवान में, सारी सृष्टि भगवान में। अब ये दृष्टि कैसी, अब भगवान ने कहा आप अपनी दृष्टि को बदलो, जगत तत्व है ना, मत्तः परतरम नान्यः किंचिदस्ति धनंजय, इतना अच्छा श्लोक है जी, मेरे अतिरिक्त संसार का दूसरा कोई कारण नहीं है। तो भगवान ने कहा मैंने ही संसार का रूप धारण किया है। अब इसमें जगत अलग है, जगदीश अलग, ऐसा होगा क्या, नहीं। पानी ने ही बर्फ का रूप धारण कर लिया, तो पानी अलग बर्फ अलग, ऐसा होगा क्या, इसको ज्ञान हो गया, अरे पानी है बर्फ मत बोलो, क्या पानी, बर्फ तो बालक बोलेगा ना भी, ज्ञानी बोलेगा ये बर्फ है, लेकिन जिसको ज्ञान हो गया तो उसको पानी दिखाई पड़ रहा है, सोनार को क्या दिखाई पड़ रहा था, सोना। हाँ, वो दृष्टि। तो श्रुति कहती है अशरीरेषु अनवस्थितम अवस्थितम, कहते हैं जो शरीर है पंचमहाभूतों से बने हुए, उस शरीरों में कहते हैं अशरीरम अवस्थितम, कहते हैं परमात्मा का शरीर नहीं ना, वो अवस्थित है। लेकिन कैसे अवस्थित है, कहते अशरीरम, शरीर को लेकर नहीं है, मतलब पंचमहाभूतों का शरीर भगवान ने प्रवेश किया है ना, पंचमहाभूतों का शरीर नहीं, वो प्राकृतिक शरीर है। जैसे वो लाला का शरीर, कृष्ण का शरीर भगवान का है ना, तो पंचमहाभूतों ने प्रवेश किया, लेकिन उस शरीर में प्रवेश ही नहीं किया, वो शरीर ही नहीं है, वो दिखने में शरीर लगता है लेकिन अप्राकृत शरीर है। जो अप्राकृत शरीर है, ऐसे शरीर में कहते हैं शरीरों में प्रवेश किया, लेकिन उनका शरीर नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसा है कहते हैं, वो सभी शरीरों में कहते हैं अवस्थित है, कैसे, शरीर से रहित, शरीर नहीं होगी, और कैसे का है कहते हैं, उनका बताया वो महान है, विभू है, उनसे महान कोई नहीं है। और ये दोनों प्रक्रिया दिखाई पड़ती ना, उसमें भगवान ने कहा मत्स्थानी सर्वभूतानि, और बाद में होते न च मत्स्थानी भूतानि, मैं उनमें नहीं हूँ, मेरे में नहीं है, विरोधाभास है कि नहीं। अब वो भगवान ने श्रुति कहती है आसीनो दूरम व्रजति
शयानो याति सर्वतः आसीनो दूरम व्रजति, मतलब वो बैठे हुए हैं और काफी दूर तक चले जाते हैं। क्या? दूर तक चले जाते हैं। वो लक्ष्मी जी को बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं और प्रहलाद की रक्षा के लिए, हाँ तो लक्ष्मी अपने पास देख रहे हैं। आसीनम दूरम व्रजति, बैठे हुए हैं लेकिन दूर चले गए, दूर जाते हैं। कहीं दो क्रिया चल रही है, एक रूप से वो बैठे हुए हैं और एक रूप से चले गए, और दूसरे रूप से कहते हैं चले गए। प्रहलाद की रक्षा के लिए विष्णु भगवान चले गए। ये विरोधाभास कहते हैं, भगवान में ही रह सकता है जी। सब कुछ भगवान। हाँ, जैसे हमारे घर में कोई आए ना, भी वो बोलना भाई सत्संग में चले गए, तो हमारा अभाव है वहाँ पे। और यहाँ पर बाद में आए पूछने के लिए, भाई वो आए थे तो चले गए क्या घर में? बोला हाँ चले गए, अभी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर अभाव हो गया। लेकिन लक्ष्मी के साथ कहते हो आसीनम, बैठे हुए, दूरम व्रजति कहते हो, वो बैठे हुए हैं और दूर चले गए। एक साथ दो क्रियाएं हो गई कि दो नहीं? क्रियाएं। बोलो, एक साथ दो क्रियाएं हो गई। और कहते शयानो याति, कहते जिस समय भगवान शयन कर रहे हैं तो उस समय शयन करते हुए सब लोगों ने देखा है, जो पास में रहते ना उन्होंने देखा शयन कर रहे हैं, लेकिन कहते दूर दूर तक कहते हैं वो घूम रहे हैं। ऐसा होता है, भगवान में ही हो सकता है। अच्छा, अब संसार के अंदर में ले लो, हंस रहा है, रो नहीं रहा। बोलो, ये बैंड बाजे बजाते हैं ना लोग, आपने देखा कोई चने खा रहा है और बजा भी रहा है? करेगा या तो खाएगा? एक क्रिया दो साथ होती है क्या? हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, नहीं। बांसुरी बजा रहे हैं और वो चने भी खा रहे हैं, एक साथ होते हैं। भगवान की क्रिया और भगवान ने दो क्रिया एक साथ होती है। ये विलक्षणता है। ठीक है, तो ऐसे जगत तत्व को साधक समझता है भी वासुदेवम सर्वम, उन्होंने ही सारा रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो जगत में जिस समय आप देखोगे तो पीपल की वृक्ष की तरफ आपको देखना, आपने देखा है पीपल की वृक्ष की तरफ, और योग में स्वयं कहते हो आप इस दृष्टि से देख रहे थे, दिव्य दृष्टि से, आत्म दृष्टि से देख रहे हो। तो पीपल के वृक्ष में ऐसे कौन दिखाई पड़ेंगे आपको? भगवान दिखाई पड़ेंगे। भगवान सृष्टि का जो गुलाब का पौधा आपके घर में फल लगे न भी, कोई गुलाब के फूल को किसने बनाया? उस पौधे के अंदर में कौन है? भगवान है। मानना पड़ता है। माली नहीं आपके घर में फूल बनाता, माली पैसे लेकर जाता है। क्या? हाँ, माली है ना, खाद के पैसे भी आपके, बोलो पानी देने पानी भी आपके घर का पैसे लेकर जाता है। फूल बनाता है कौन भाई? भगवान को फूल बनाना, उसके पैसे भगवान को नहीं मिलते। किरण में भी घर में मालिया, गमले भी किरण में, पौधे भी उनके, आदमी उनका, माली बोले लाओ हमारे 500। सब्जी आप बना सकते हो आलू, लेकिन आलू को आप नहीं बना सकते। लास्ट में भगवान को मानना पड़ता है भी। चावल आप अलग अलग मीठे चावल आप बना सकते हो, लेकिन चावल का दाना आप नहीं बना सकते। सब कुछ भगवान है, इसलिए लास्ट में हार के भगवान की तरफ ही जाना पड़ता है। घड़ी की सुई बहुत भाग रही है।